नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। काम की बातें, चार चीज़ें, काम की बातों में चार चीज़ों का आज मैं ज़िक्र करूंगा जो कि हेल्थ टिप्स है। हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो ये कि चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे आप मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, ज़्यादातर मामलों में देखा ये जाता है कि जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं, कोई समस्या अपनी बताते हैं, तो चार चीज़ें हम पूछना भूल जाते हैं जो कि हमारा अधिकार है और उन्हें बताना चाहिए, पर वो नहीं बताते क्योंकि वो व्यस्त हैं। आप जल्दी जाएंगे तो अगला पेशेंट, उनका अगला मरीज़ जल्दी आएगा। तो उस समय को बचाने के लिए वो उन महत्वपूर्ण बातों को नहीं बताते जो आपका अपना अधिकार है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, आप डॉक्टर को दिखाने की फ़ीस दे रहे हैं। तो उसके अंतर्गत चार चीज़ें आपने हर बार पूछनी चाहिए जब भी किसी भी समस्या के लिए आप जाएँ या अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर के जाएँ। सबसे पहली बात, क्यों हुई ये परेशानी, क्यों हुई ये बीमारी, क्यों हुआ ये रोग, क्या कारण था, क्या कारण थे। दूसरी बात, कब तक ठीक हो जाएगा, ठीक होगा या कंट्रोल होगा, दोनों ही बातें पूछिए। कब तक ठीक होगा, और तीसरी बात, ठीक होगा या कंट्रोल होगा, ये पूछना ज़रूरी है ताकि आपको ये रहे कि डॉक्टर आपको ठीक कर रहे हैं या बीमारी को नियंत्रण करने की दवा दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर्स झूठ नहीं बोलते, वो सच बताएंगे कि भाई नियंत्रण हो सकता है या ठीक नहीं हो सकता। जैसे डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती कहा जाता है एलोपैथी में, तो वो लोग, उनके एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि इसका नियंत्रण होगा। एलोपैथी यानी कि आपकी शुगर आपकी नॉर्मल रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगा आपको डायबिटीज़। उसी तरह से कई बीमारियों के लिए कहा जाता है एलोपैथी में कि, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि नियंत्रण में रहेगा लेकिन समाप्त नहीं होगा। ये शब्द वो बोलते नहीं है, ज़्यादातर आपको पूछना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात लिखते हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में, खाने के पहले आपको ये पूछना है खाने के कितने पहले। कई बार ये लिखते हैं खाली पेट, तो आपको ये भी पूछना है खाली पेट से आपका मतलब क्या है। अगर आपने कोई दवाई खाई है तो कितनी देर बाद खाना खाना है। ऑब्वियसली अगर आपने खाली पेट दवाई खानी है तो आपको ये पूछना है कितनी देर बाद खाना खाना है। इसी तरह से खाने से पहले लेना है किसी दवाई को तो आपको ये पूछना है कि खाने से कितनी देर पहले वो दवाई लेनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो नहीं बताते क्योंकि आप नहीं पूछते और वो ये मान के चलते कि आपको पता होगा। आपको कैसे पता होगा? आप डॉक्टर नहीं, आप मरीज़ हैं, याद रखिए, आप पेशेंट हैं। बहुत सारी बातें आपको उनसे पता चलेगी, या तो आप रिसर्च कर रहे हो, इस फील्ड के बहुत बड़े रिसर्चर हो तो आपको पता होगा, तो फिर आपको शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। आप अपने आप को पहले ही स्वस्थ रखेंगे, बीमार होने का मौका ही नहीं देंगे। दूसरी चौथी बात, महत्वपूर्ण बात ये कि आपको ये पूछना है कि खाने के बाद या खाने के बाद आपको दवाई कब लेनी। बिल्कुल वही वाली बात है, खाने से पहले और खाने के बाद वाली। खाने के बाद आपको दवाई कब लेनी है? 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, क्योंकि दवाई का जो असर है वो आपके खाने के साथ मिक्स हो या ना हो, डॉक्टर क्या चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट तौर पर उनसे पूछ लें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 3-4 चीज़ें जो मैंने कही, चारों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपको बीमारी क्यों हुई, नंबर 2 आपकी बीमारी कब तक चलेगी, आप इन दवाइयों को खाने के बाद आपकी बीमारी कब तक रहेगी, कब आप ठीक हो जाएंगे, नंबर 3 आपका रोग नियंत्रित होगा या ठीक होगा, स्पष्ट तौर पर पूछे, नंबर 4 खाने से पहले वाली दवाई कितनी देर पहले खानी है, खाने के बाद वाली दवाई कितनी देर बाद खानी है, और खाली पेट जो दवाई खानी है उसको खाने के कितनी देर बाद कुछ खाना है। ये चीज़ें ज़रूर पूछें, क्योंकि हो सकता है कई बार इस वजह से, चूँकि आपको नहीं पता, उस दवा का असर पूरा ना होता हो और आपकी बीमारी आपके शरीर में घर करती चली जाती हो, जिसका आपको बड़ा खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति ना आने दें, एक समझदार रोगी की भूमिका निभाएं और डॉक्टर को भी लगे कि आज कोई समझदार रोगी आया था जिसने वो बातें पूछी जो अमूमन पूछते नहीं हैं रोगी। आपने एक समझदार पेशेंट की भूमिका निभानी है। कभी आप पेशेंट ना बने, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। उसके लिए कुछ हेल्थ टिप्स मैं अगली बार बताऊंगा जो बेसिकली हम लोग ध्यान रखें तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम की बातों में फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।